दोस्तों पिछले दिनों मैं डडलडोर गया था घूमने के लिए और पहला ट्रिप था मेरा इंटरनेशनल। तो ये बीटेक की पावर है और इसी टाइटल के साथ मैंने वीडियो डाला था और बड़ा अच्छा लगा वहां पर घूमकर। और वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने का था। बार बार यही कहता रहता हूँ, वेट मत करो, गैप मत करो। डिग्री पूरी होने के बाद चाहे छोटी कंपनी मिले चाहे बड़ी मिले, उसको तुरंत ज्वाइन कर लो और आगे जाकर के आपके सपने भी पूरे होंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो। और आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो स्पेशली गर्ल्स के लिए है। हमारी कंपनी में आज एक मेल आया और मेल में लिखा था जॉब्स फॉर द डाइवर्सिटी हु वांट टू रिस्टार्ट। तो ये गर्ल्स के लिए भी था। तो इसके अंदर मेल में जब मैंने पढ़ा, जिन लड़कियों के अंदर काबिलियत है और कुछ गर्ल्स ऐसे जिन जो अपने स्ट्रगल की वजह से या किसी भी मजबूरी की वजह से अपनी जॉब छोड़ देती हैं और उसके बाद बाद में ज्वाइन करना चाहती हैं। हमारे भी कई ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनको मैं इस तरीके से रेफर कर सकता हूं, जिन्होंने किसी मजबूरी के कारण अपनी जॉब वगैरह जो है वो पहले छोड़ दी थी। तो गर्ल्स की प्रॉब्लम जो होती है वो काफी ज्यादा रहती हैं। कभी ना कभी उनको शादी की वजह से जॉब छोड़नी पड़ जाती है या फिर प्रेगनेंसी की वजह से छोड़नी पड़ जाती है। और भी कई कारण होते हैं। कुछ के पेरेंट्स जो है वो कई बार बीमार हो जाते हैं या फिर कई बार क्या होता है कि शादी की वजह से उसको रिलोकेट करना पड़ जाता है, तो इस वजह से तो काफी कारण हैं जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि गर्ल्स को काफी ज्यादा दिक्कत रहती है। तो उसकी वजह से जब वो जॉब छोड़ती हैं और 4 या 5 साल के बाद जब वो खुद संभलती हैं, इस लायक समझते हैं कि हाँ मुझे अब जॉब करनी चाहिए और दोबारा से रिस्टार्ट करना चाहिए, तो कंपनी के अंदर सबसे अच्छी चीज यही होती है एमएनसी कंपनीज के अंदर की वो मौका देती हैं। एमएनसी कंपनी में जब इस तरीके की मेल आती है कि जॉब्स फॉर द डाइवर्सिटी और फीमेल्स हु वांट टू रीस्टार्ट, तो मन हमारा भी मन करता है कि ऐसा कोई साथी जिसने हमारे साथ पहले काम किया हो या फिर अभी जिसको जॉब की जरूरत हो और रिस्टार्ट करना चाहता हो, तो कंपनी इस चीज के लिए बड़ी स्पेसिफिक है। इसमें तो में कोई डाउट नहीं है कि हम सब लोग रेस में हैं, कंपटीशन में हैं। लड़कों के लिए तो आपको पता ही है कि इधर उधर जॉब रिलोकेट भी कर लेते हैं, सब कुछ चीजें हो जाती है। लेकिन गर्ल्स का क्या होता है, जैसे अगर वो मान लो कि दिल्ली में रह रही हैं तो उनको जॉब दिल्ली में ही चाहिए, वो रिलोकेट नहीं कर पाएंगी। नोएडा जाना बड़ा टफ हो जाता है या फिर गुड़गांव जाना बड़ा टफ हो जाता है या बेंगलोर पुणे जाना बड़ा टफ हो जाता है। तो उनकी प्रायोरिटी रहती है कि इसी शहर में थोड़ा सा जॉब मिल जाए अगर एमएनसी कंपनी में। तो एमएनसी कंपनी भी ऐसी एमएनसी कंपनी जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यही होता है कि जब वो काम करवाती हैं तो हर ऐसी रिक्रूटमेंट करती हैं कि सब लोग थोड़ा सा इक्वल रहें। उनका एक एवरेज होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो डाइवर्सिटी का ऑप्शन भी होना चाहिए। और दूसरे जो कैटेगरीज होती हैं जेंडर के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, टैलेंट के बेस पे, स्किल्स के बेस पे, तो वो थोड़ा सा एवरेज और इक्वल करने की कोशिश करती है एमएनसी कंपनी की। ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो जब मैंने उस मेल को देखा तो मैंने अपने एक दो फ्रेंड्स को अप्रोच किया था और उनसे पूछा भी था। तो एक ने मुझे बोला कि हाँ मुझे जरूरत थी और मैं अभी सर्च कर रही हूँ। तो अभी उसका 4 साल का गैप हो गया। तो एमएनसी कंपनी के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब वो इस तरीके की मेल्स भेजती हैं और इस तरीके का मौका जो है वो देती हैं लड़कियों को, फीमेल स्टाफ को, तो उन तो कंसिडर कर लेती हैं कि उन्होंने लास्ट पैकेज कितने पे छोड़ा था और अभी कितने पे रिक्रूटमेंट उनकी चल रही है। तो वो इस चीज में काफी अच्छी रहती हैं कंपनी की जो एचआर वगैरह होती हैं और या फिर रिक्रूटमेंट जो भी करता है। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसी लड़कियों तक पहुंचे, अपने फ्रेंड्स वगैरह तक पहुंचे और हमारा काम है बताने का, तो हम बता देते हैं। और जिसको जरूरत होती है वो आता है, इंटरव्यू देता है और अगर उसके पास वो स्किल्स हैं और वो एक्सपीरियंस है, पीछे काम किया हुआ है, लेकिन किसी वजह से गैप की वजह से नहीं आगे ज्वाइन कर पाई या मन नहीं किया और अभी करना चाहती हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है, कुछ ऐसे ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं जिसके अंदर काफी वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है गर्ल्स वगैरह के साथ में, या फिर किसी का डाइवोर्स हो गया या फिर कोई और ऐसी रही हो मजबूरी, तो अब जो रिस्टार्ट करना चाहती है तो कंपनी जो इस तरीके से मौका देती है काफी मुझे अच्छा लगा। तो वो मेल जो है मैंने काफी फ्रेंड्स को अपने सर्कुलेट की है, उन लोगों को भेजा है और कुछ के सीवी आए हैं तो मैं उनको रेफर भी कर दूंगा। और तो यही है, ये आज की वीडियो जो है ये लड़कियों के लिए थी। तो उनसे भी यही है कि आप काम अच्छा करती हैं, आप इंडस्ट्री ज्वाइन करती हैं, एमएनसी कंपनी में जब काम करती हैं तो आपको भी कितना अच्छा और सेफ फील होता है, काम करते हुए अच्छा लगता है। तो आईटी कंपनी या फिर टेक्निकल डिग्री जैसे बीटेक है, बार बार मैं कहता हूँ इसको एक अपना ऑप्शन बनाओ। अपने आप पे भी आपको आगे जाकर के प्राउड फील होगा। और जैसे दूसरी कंपनीज के अंदर होता है, मतलब कि जिस जहाँ पे हम सबके पापा वगैरह काम करते हैं तो उसमें यही होता है कि उनको पेंशन मिलेगी या फिर टीए डीए ये सब चीज मिलेगी। तो लड़कियों के लिए तो कितना अच्छा है, इस तरीके से आगे जाकर के उनके उनको तो हमेशा ही आगे प्रॉब्लम होती रहती है पैसे के रिगार्डिंग। तो ये है कि अगर एमएनसी कंपनी में मोस्टली लड़कियां काम करती हैं लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद ये होता है कि कुछ छोड़ देती हैं या कुछ किसी वजह से,
तो अभी ठीक है, रिस्टार्ट करने का मौका जिसको मिल रहा है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। और बार बार यही कहता हूँ कि आईटी का फील्ड ऐसा है जो आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है। तो कई बार हमारा दिमाग ज्यादा चल जाता है, आईटी को छोड़ करके हम बिजनेस कर लेते हैं या फिर कोई और फील्ड के अंदर अपना हाथ आजमाते हैं। तो वही बात होती है कि 1-2% लोग जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, बाकी डाउन चले जाते हैं। तो फिर वही है कि घूम फिर करके इसी फील्ड में आना पड़ता है। तो मैं तो यही कहता हूँ, अपनी नौकरी अगर आप कर रहे हो, स्विच मार के आप आगे जा रहे हो। और गर्ल्स के लिए तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कंपनी को तो अपने सारे पैरामीटर और लेवल जो है वो बराबर रखने पड़ते हैं। तो अभी इस तरीके के जब हायरिंग्स का दोबारा मौका देती है, तो हो सकता है कि मेरी वीडियो ऐसी गर्ल्स तक पहुंचे जिनका गैप हो गया था। और अगर वो करें तो आप लोगों के लिए भी, या फिर जिनको नहीं पता है कि इस तरीके से कंपनी ऑप्शंस देती है, तो देती है कंपनी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आज ये वीडियो बना रहा हूँ। कंपनी जो है वो गैप काउंट करती है। और जब इंटरव्यू होगा, जब आपका फाइनल राउंड होगा, तो उस वक्त एचआर वगैरह से आपकी जो भी बात होगी, मुझे जहां तक लगता है जो पैकेज वगैरह है वो आपके लास्ट पैकेज के आसपास ही कहीं कंसिडर हो जाएगा। तो रिस्टार्ट करो। रिस्टार्ट काफी अच्छा वर्ड है, मैं तो इसको बहुत ही बढ़िया मानता हूँ कि अगर लाइफ के अंदर आप एक गैप आपने लिया अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, और उसके बाद जब आप रिस्टार्ट कर रहे हो दोबारा से, तो अगर आपको रिस्टार्ट करने का मौका मिल रहा है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। हो सकता है कि कोई अपने इंटरेस्ट के लिए करे जॉब, कोई अपने प्रॉब्लम्स की वजह से करे, किसी को नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वहां पे एक क्राइटेरिया है रिस्टार्ट का, तो फिर उसी को ही कंसिडर किया जाएगा, उसमें फिर दूसरे को, फ्रेशर को या किसी एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं किया जाता। ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट चलती है। तो इस रिक्रूटमेंट के अंदर अगर वीडियो ऐसी कहीं सही जगह पहुंच जाती है, तो ऐसी लड़कियों को, फीमेल्स को मैं यही कहूंगा कि अगर रिस्टार्ट करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। आप सर्च करो, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको वैकेंसीज, ऐसी वैकेंसीज दिखेंगी। जितने भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लिंक्डइन है, naukri.com, इंडीड है, या फिर दूसरे, तो उन पे इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं। जब आप हैशटैग डाइवर्सिटी करके सर्च करोगे तो आपको जॉब वहां पर दिख जाएगी। या फिर आप जब अपना सीवी मेंशन करो तो उसके अंदर हो सकता है कि आपका पिक हो जाए। और मेरे चैनल पे तो मेल आईडी दे ही रखी है, अगर आपको भी लगता है कि इस तरीके से आपके आसपास कोई है जिसको रेफर करना चाहिए तो वो मैं कर दूंगा। और मोटिवेशन का यही पर्पस है कि मजबूरी में अगर कोई साथी है तो उसके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम करेंगे। और बाकी तो यही है कि आईटी कंपनी के अंदर काम करने का एक अलग ही जुनून होता है। और कभी रिलैक्स फील करके काम कर रहे हैं, कभी घूमने का मन करा तो घूम भी आते हैं, कभी छुट्टी लेने का मन किया तो छुट्टी ले ली। और यहाँ पर एक दूसरे के लिए कितनी रिस्पेक्ट रहती है, ये सारी चीजें तो है ही। और लेकिन काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, काम जब करते हैं तो काम करते हैं। आईटी कंपनी वालों के अंदर यही एक अच्छी बात मैंने देखी है, अगर काम कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे। और जब अगर छुट्टी लेनी हो 3 दिन की, 4 दिन की, तो वो मिल भी जाती है, घूमने के लिए भी मिलती है, तो घूमा भी जाता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो फिर मैं बाकी जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। आज जस्ट इसी बात को डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि डाइवर्सिटी विद द गैप। तो ऐसा कोई हो तो मेरी जीमेल आईडी, याहू मेल आईडी है, उस पर आप मेरे को साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपना सीवी भेज सकते हैं। और अगर मुझे कोई ठीक लगेगा तो मैं उसको रेफर भी कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।